दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा कि ईरान को तो हरा दिया अमेरिका ने, कम से कम युद्ध के मैदान में हरा दिया, लेकिन वो कौन सा छोटा सा देश है जिसके एक निर्णय से सहमे हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सहमा हुआ है पूरा का पूरा अमेरिका। दोस्तों, हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार लव लेटर्स का आदान प्रदान हो रहा, लेकिन कहीं निर्णायक समझौता अभी तक नहीं हो पा रहा और ऐसा लगता है कि निर्णायक समझौते में अभी कुछ समय लगेगा। फिलहाल ईरान ने जो ताजा प्रस्ताव भेजा था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि दो चीजों के बिना समझौता नहीं हो सकता। पहला, यूरेनियम के ऊपर कोई फैसला होगा, या तो वो यूरेनियम किसी को सौंपे, या जहां यूरेनियम रखा हुआ है वो इंटरनेशनल एजेंसीज की निगरानी में रहे, या उस यूरेनियम को पतला करा जाए। दूसरी बात, अमेरिका का कहना है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन मिसाइलों की रेंज पर भी समझौता होगा और इन दो के बिना कोई और समझौता नहीं होगा। दूसरी ओर ईरान की जो सरकार है वो अपने परमाणु अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती। उस पर आंतरिक दबाव भी बहुत है और उधर उकसाने वाले भी बहुत है। चीन का भी उसके ऊपर दबाव है कि अपना अपने परमाणु अधिकार को मत छोड़ो। दबाव रूस का भी है कि अपने परमाणु अधिकार को मत छोड़ो। तो इसलिए वो लगातार जो प्रस्ताव दे रहा है उसमें दो बातें कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा पर ईरान का अधिकार है। वो परमाणु बम की बात नहीं करता, परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा है। लेकिन सबको पता है कि परमाणु ऊर्जा की आड़ में ही परमाणु बम का निर्माण कर लिया जाता है। तो या तो उसकी एक निगरानी प्रोसेस, इंटरनेशनल निगरानी प्रोसेस इतनी कड़ी हो जाए कि ईरान बस परमाणु ऊर्जा ही बना पाए और परमाणु बम की ओर अग्रसर न हो सके। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा करा। उन्होंने ईरान को किसी भी चालबाजी से बाज आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने एक स्पेस फोर्स बना दी है और इस वक्त ईरान में जहां पर यूरेनियम रखा हुआ है वहां पर यदि कोई व्यक्ति भी एंटर करेगा तो मुझे वाशिंगटन में बैठे हुए पूरी सूचना प्राप्त हो जाएगी। कौन व्यक्ति है, उसका क्या फोटो है, कहां से आया, कहां गया, कहां तक गया, यहां तक कि मैं उसका बैच नंबर इत्यादि भी मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसने चेतावनी दी है यदि ईरान ने कोई हेराफेरी करने का प्रयास किया, यूरेनियम को कहीं शिफ्ट करने का प्रयास किया, यूरेनियम को कहीं चुराने का प्रयास किया, तो अमेरिका इतना कड़ा कदम उठाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी बात कह दी। बोले, मैं ऐसा निर्णय भी ले सकता था और ऐसा निर्णय भी ले सकता हूं जिसके तहत एक ऐसा हमला होगा कि ईरान से एक बहुत चमकीली लाइट उठेगी और उस नुकसान को ईरान सह नहीं पाएगा। जैसा ये शब्दों की बाजीगरी है। डोनाल्ड ट्रंप का इशारा साफ साफ परमाणु हमले की ओर था कि यदि ईरान समझौता नहीं करता है, यदि ईरान यूरेनियम और मिसाइलों पर
अमेरिका की बातें नहीं मानता है, तो ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका परमाणु हमले तक के बारे में सोच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई है। कई देशों ने, बहुत सारे देशों के सोशल मीडिया पर, जहां यदि मैं मुस्लिम समाज की ही बात करूं तो वहां भी प्रतिक्रिया विभाजित आई है। खास तौर से जो सुन्नी देशों की सुरक्षा के लिए चिंतित मुस्लिम समाज है, उसने डोनाल्ड ट्रंप की इस मंशा का समर्थन किया है, क्योंकि उसका कहना है कि ईरान जो परमाणु बम यदि बनाता है तो उसका सबसे पहला उपयोग यदि ईरान ने करा तो वो खाड़ी के सुन्नी देशों पर होगा। वो शिकार सऊदी अरब भी हो सकता है, वो शिकार यूएई भी हो सकता है, बहरीन भी हो सकता है, कतर भी हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये महसूस करा कि सुन्नी मुस्लिम जमात में काफ़ी बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने कहा कि ईरान को सबक सिखाने के लिए यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक जाते हैं तो ये उनकी मजबूरी है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा भी मुस्लिम समाज सामने आता है जिसने कहा है कि यह साधारण फैसला होगा, और यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह फैसला कर लिया तो अमेरिका को बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सच यह है कि एक और ईरान की जो राजनीतिक सत्ता है, जिसके राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मसूद पेजेशकियान, वो तो समझौता करना चाहते हैं। हालांकि किन शर्तों पर करना चाहते हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन जो ईरान का IRGC है, जिसकी वफादारी ईरान के प्रति नहीं है, जिसकी वफादारी शिया इस्लाम के प्रति है, जिसकी वफादारी आयतुल्लाह खामनेई के परिवार के प्रति है, वो ईरान के प्रति उसकी कोई वफादारी नहीं है। ईरान बर्बाद होता हो तो हो जाए, ईरान पे कोई हमला होता हो तो हो जाए, IRGC को कोई मतलब नहीं। IRGC में जब कोई भर्ती होता है, जब कोई नियुक्त होता है, तो वो इस बात की सौगंध खाता है कि वो शिया इस्लाम की सुरक्षा के लिए अपनी जान में न्यौछावर कर देगा और आयतुल्लाह अली खामनेई के परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी जान में न्यौछावर कर देगा। ये जो IRGC है, ये समझौता नहीं चाहता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ईरान की जनता कितनी परेशानियों से गुजर रही है। खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं है, दालें नहीं है, सब्जियां नहीं है, इलाज के लिए दवाइयाँ नहीं है। लेकिन IRGC है कि वो रोजाना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर है वो टूट जाए। वो अमेरिका को, कभी UAE को, कभी बहरीन को, कभी कतर को उकसाने का लगातार प्रयास कर रहा है। रोजाना हमें कोई न कोई ऐसी खबर मिलती है कि IRGC ने दुबई के किसी UAE के किसी शहर पर हमला करा, कतर के ऊपर हमला करा या बहरीन के ऊपर हमला करा। आज भी ऐसी सूचनाएं आई, कल भी ऐसी सूचनाएं आई थी और परसों भी ऐसी सूचनाएं आई थी, क्योंकि ये IRGC ये नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हो। फिलहाल यहाँ ईरान दबाव में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी की भाषा बोल रहा है। वो इस हद तक बोल रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि आप राष्ट्रपति हैं, थोड़ा सा संयम रखिए, लेकिन उनका गरूर बोल रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता समझता है, सबसे बड़ी पावर समझता है। किसी हद तक ये बात सच भी है कि चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोई और देश हो, फिलहाल अमेरिका तो ताकतवर है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि काफ़ी देश भी मिल जाएं तब भी शायद वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। इस ईरान के युद्ध पर अमेरिका का साथ ना ब्रिटेन ने दिया, ना यूरोपीय देशों ने दिया, लेकिन उसने अकेले अपने मुश्किल से 1 या 2% हथियारों के
खर्चे के साथ ईरान को निपटा दिया। लेकिन दोस्तों एक देश ऐसा भी है जो बहुत छोटा सा है, उसने एक ऐसा निर्णय कर दिया कि वो अमेरिका जो ईरान को धमकी दे रहा है कि ऐसी चमकीली लाइट उठेगी ईरान की धरती से कि ईरान का विनाश हो जाएगा, वो अमेरिका सहमा हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप सहमे हुए। अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो पूरी दुनिया को समय समय पर यह एहसास कराते रहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रंप रहे, चाहे रोनाल्ड रीगन रहे हो, चाहे जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर रहे हो, चाहे बराक ओबामा रहे हो, और चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, ये अपने कार्यकाल में कोई ना कोई ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं जिससे पूरी दुनिया में संदेश जाए कि अमेरिका से टकराना नहीं है, क्योंकि अमेरिका सर्वशक्तिमान है। लेकिन दोस्तों एक देश छोटा सा ऐसा है कि वो उस अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति उस छोटे से देश से टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कौन सा छोटा सा देश है और उसने ऐसा क्या फैसला कर दिया कि अमेरिका सहमा हुआ है। अमेरिका उसकी ओर देखने की सोच भी नहीं रहा, और वो देश का नाम है उत्तरी कोरिया। आपने नाम सुना होगा। उत्तरी कोरिया में तानाशाही है। उत्तरी कोरिया की खबरें बाहर नहीं आ पाती। उत्तरी कोरिया के पास लंबी दूरी की ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिसकी जद में अमेरिका का काफी बड़ा हिस्सा आता है। ईरान के पास भी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं है कि वो सीधे अमेरिका को निशाना बना सके। अब ईरान के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें तो हैं कि वो एक बारगी को इजराइल पर हमला कर सके, लेकिन उत्तरी कोरिया के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं कि वो सीधे अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से पर हमला कर सकता है। उसके पास परमाणु बम भी है, और उसके पास वो मिसाइलें भी हैं जो कितनी भी दूरी तक परमाणु बमों को ले जाने में सक्षम है। और उसकी जो वो मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें, वो परमाणु बम को ले जाकर अमेरिका के ऊपर भी गिरा सकती है। अब उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग, इधर कुछ काम ऐसे करे हैं अमेरिका ने कि उससे वो डरे हुए थे। वो काम क्या थे? जैसे बराक ओबामा का काम आपने देखा होगा। उन्हें लंबे समय से जब पता लग गया था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ है, अमेरिका ने पूरी प्लानिंग करी और आखिरकार एक दिन पाकिस्तान के अंदर घुसकर ओबामा को मारा, उसके बीवी बच्चों को उठा के ले गया और यहां तक कि उसकी लाश को भी उठाकर समुद्र में फेंक दिया और उस पर भी पत्थर बांधकर समुद्र की गहराई में उसे डुबो दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। इन्होंने अभी वेनेजुएला पर हमला करा। एक रात में छोटा सा हमला करा और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा कर ले गए, और वो फिलहाल मादुरो अमेरिका में जेल में बंद है। मादुरो और उनकी पत्नी। अब जब ईरान पर हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, हमला करने के पहले 5 मिनट के अंदर ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे आयतुल्लाह अली खामनेई, वो मार दिए गए। इसके अलावा 70 टॉप लीडर्स जो सेना के प्रमुख थे, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख थे, विभिन्न सेना के जो मुख्य ब्रांचेज हैं उनके प्रमुख थे, वो सब मार दिए गए। चाहे वो अरागची हो और चाहे वो मसूद पेशकानी हो। ये इसलिए जिंदा बच गए क्योंकि इनको मारना अमेरिका और इजराइल का उद्देश्य नहीं था।
अब यह हमला 28 फरवरी को हुआ। अब इन हमलों ने उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग को डरा दिया। उनको लगा कि यदि किसी दिन अमेरिका ने ऐसी तरीके से उत्तरी कोरिया पर हमला कर दिया और मुझे उठा कर ले गए या मुझे मार दिया या मेरे उत्तराधिकारी को मार दिया या मेरे परमाणु बमों के कमांड पर जिसका अधिकार है उसको मार दिया, तो क्या करेंगे ये मिसाइलें, क्या करेंगे ये परमाणु बम, सब रखे रह जाएंगे और अमेरिका उत्तरी कोरिया को बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखकर 22 मार्च 2026 को उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपने देश के संविधान में संशोधन कर दिया। क्योंकि एक गोपनीय देश है, इंटरनेट पर पाबंदी है। इंटरनेट तो बहुत बड़ी बात है, वहां टीवी पर पाबंदी है। सभी घरों में एक गवर्नमेंट का टीवी लगा हुआ है, सिर्फ एक गवर्नमेंट चैनल आता है और वो भी दिन में 2 घंटे के लिए आता है और उस पर सरकार अपनी बात कहती है, कोई प्रोग्राम नहीं आता। बस आप उसी को देख सकते हैं, बाकी पूरे देश में, पूरा देश पूरी दुनिया से कटा हुआ है और पूरी दुनिया उस देश से कटी हुई है। 22 मार्च को संशोधन करा और अभी इसी पिछले सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन उसने दुनिया को बताया कि मैंने अपने संविधान में एक संशोधन कर दिया। 28 फरवरी को जो ईरान पर हमला हुआ उसको ध्यान में रखकर किम जोंग ने फैसला करा। जैसे ही पूरी दुनिया को किम जोंग ने इस फैसले की जानकारी दी, अमेरिका सहम गया, डोनाल्ड ट्रंप सहम गए और अब वो कई बार सोचेंगे कि हमें उत्तरी कोरिया पर हमला क्या करना है। लेकिन फैसला क्या था? फैसला ये हुआ कि उत्तरी कोरिया ने फैसला करा 22 मार्च को अपने संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 3 में यह प्रावधान कर दिया। उत्तरी कोरिया के संविधान के आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में यह लिख दिया गया है कि यदि कोई दुश्मन देश उत्तरी कोरिया पर हमला करता है और हमला करने की स्थिति में उत्तरी कोरिया के परमाणु बम, परमाणु जखीरे पर, बैलिस्टिक मिसाइलों पर और परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइलों की जो कमांड है, जिसका उस कमांड को आदेश देने का अधिकार है, यदि वो मारा जाए तो बिना किसी आदेश के उस दुश्मन पर परमाणु बमों से हमला कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वजह से अमेरिका ने जैसा फैसला वेनेजुएला में करा, जैसे उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठाया और जैसे ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा, यदि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या कोई आने वाला राष्ट्रपति ऐसा फैसला करता है कि वो उत्तरी कोरिया की राजधानी पर हमला करता है और जो भी जिसका भी परमाणु कमांड पर है, अभी वहाँ के जो तानाशाह हैं किम जोंग, उन्हीं का अधिकार है कि परमाणु हमले का आदेश देने का, और मान लो वो अपने हमले में किम जोंग की हत्या कर देते हैं या किम जोंग को उठा के ले आते हैं, तो उस परिस्थिति में उत्तरी कोरिया के संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार उत्तरी कोरिया की जो सेना है वो उस दुश्मन देश पर जिसने भी ये हमला किया है उस पर परमाणु बमों से हमला कर देगी। वो अपनी मिसाइलों का पर परमाणु बम लाद कर उस देश के ऊपर चला देगी जिस देश ने हमला किया। इस संविधान के संशोधन ने अमेरिका में खौफ पैदा कर दिया है। इस संविधान का संशोधन बहुत डराने वाला है और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इधर अमेरिका के लिए भी शायद वो दुनिया के और किसी देश को राष्ट्राध्यक्ष को उठा ले, लेकिन अब वो किम जोंग को उठाने से पहले
10 बार सोचेगा। अब वो किम जोंग को हम के ऊपर हमला करने का आसानी से फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसने फैसला करा तो कहीं ऐसा ना हो कि वाशिंगटन पर उत्तरी कोरिया के परमाणु बमों का हमला हो जाए। तो दोस्तों, ये वो छोटा सा देश है उत्तरी कोरिया, उसके तानाशाह है किम जोंग, जिन्होंने 22 मार्च 2026 को अपने संविधान में संशोधन करके संविधान के आर्टिकल 3 में ये व्यवस्था कर दी है। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे अमेरिका हो या दुनिया का कोई और देश हो, वो आयतुल्लाह अली खामनेई पर इस तरह से हमला हुआ, वेनेजुएला में इस तरह से हमला हुआ, या जिस तरीके से क्यूबा पर हमले की आशंकाएं अमेरिका की लगातार हो रही हैं, अब वैसा हमला उत्तरी कोरिया पर करने से पहले 10 बार सोचा जाएगा। देखते हैं क्या अमेरिका की सेनाएं, जो निश्चित रूप से दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं हैं, अमेरिका का थिंक टैंक जो 50 साल आगे चलता है दुनिया से, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्या वो उत्तरी कोरिया के तानाशाह की स्कार्ट का कोई मतलब निकाल पाता है? ये तो भविष्य ही बताएगा। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा, और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, किसी मुद्दे पर असहमति है तो जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आपकी बातों को उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते रहिए चर्चा का विषय। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।